भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से आबकारी नीतियों को लेकर अब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हैं, उनको जेल हुई है या उनको जिस तरह से ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है, उसी को मुद्दा बनाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी 70 विधानसभाओं और 7 जो लोकसभा दिल्ली के अंदर है, सभी में जन चेतना सभा, एक रैली और एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें कि जनता को ये बताया जाएगा कि जहां सत्ता में आने से पहले 7 जून 2013 को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने एक शपथ पत्र दिल्ली की जनता को देकर ये शपथ उठाई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त वो सरकार लाएंगे। उसके बाद उनकी सरकार भी बनी, लेकिन जिस तरह से चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, दूसरे इनके विधायकों की बात करें और अब डिप्टी सीएम भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल में है, तो इसे भुनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। 7 जून को ही इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली से सरोजनी नगर से वहां से इसकी शुरुआत की गई थी और आज इसको 1 सप्ताह पूरा होने जा रहा है, जिसमें कि आज भी सभी जगह चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, दुष्यंत गौतम राज्यसभा अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश राष्ट्र में महासचिव भी हैं, उनकी तरफ से जगह जगह आज इस तरह की सभाएं की जाएंगी और जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाएगा कि जो पार्टी, जो सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आई थी, जो पार्टी भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए बनी थी, अब वो खुद धीरे धीरे भ्रष्टाचार में लिप्त होती हुई दिख रही है। जी निश्चित जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब अधिक जानकारी के साथ और इस पूरे मुद्दे पर अब अपने बयान के साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे न्यूज चैनल में। जी, मेरा नाम अमित शर्मा है। जी, अमित शर्मा। और ये बात तो जाहिर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पप्पू बनाने में तो कामयाब हो गई लगभग, लेकिन इनके हलक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरा है, इनसे सुहा नहीं रहा है और इनसे दिखाई नहीं दे रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चेहरे को, इस बुलंदी को कैसे दबाया जाए। एक बच्चा समझ करके एक सन 2012 में पैदा हुई पार्टी और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के नाक की वो जड़ बन गई है और नाक का नासूर बन गया है। अमित जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार जो आपके मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है, इसको लेकर आपकी पार्टी का क्या कुछ कहना है? बीजेपी कौन होती है आम आदमी पार्टी का सर्टिफिकेट बांटने के लिए? बीजेपी की सर्टिफिकेट तो कर्नाटका में कांग्रेस जनता ने दिखा दी, कांग्रेस को बहुमत दे करके। दिल्ली की जनता बताएगी, दिल्ली की जनता सर्टिफिकेट बांटेगी चुनाव में। ये बीजेपी सर्टिफिकेट देने के लिए सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी बन गई आज कि ये भ्रष्टाचार है, ये द्रोणाचार है, ये पर जिस तरीके से बीजेपी ने सवाल खड़ा करा है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो तमाम तरीके के सवालात किए गए और उसके बाद अगर शिक्षा व्यवस्था के जो रूप निकल कर आया है तो दिल्ली उसमें 13वें स्थान पर है, जो अभी 10th का बोर्ड रिजल्ट आया है। देखिए, दिल्ली की जनता और दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम को इतना बढ़िया सिस्टम ठीक करने का काम मनीष सिसोदिया जी ने करा था और किया भी है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। इनकी एमसीडी की डेली पोल, एमसीडी की स्कूल की डेली पोल खोलते नजर आ रही है हमारी आतिशी जी और हमारी मेयर जो ओवराय जी हैं। तो ये बीजेपी का काम, जनता का काम है सर्टिफिकेट देना, ना कि बीजेपी के काम है सर्टिफिकेट देना। कि अमित जी, जिस तरीके से अभी आपने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करा, लेकिन उसके अलावा भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी तो आपके दो नेता जो है वो जेल में बंद है। भ्रष्टाचार मेरे दोनों नेताओं पे साबित नहीं हुई है। ईडी अपने पावर के दम पे, लेकिन उन पर इल्जाम तो लगे हैं। नहीं, इल्जाम लगना और इल्जाम साबित होना में फर्क है। अभी इल्जाम लगे, इल्जाम साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने अभी भी इल्जाम प्रूफ नहीं हुआ है। ईडी ने अपना इल्जाम प्रूफ नहीं किया। बार बार ये टाइम मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कि इनको टाइम दिया जाए, इनको टाइम दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का हंटर के जोर पे जो सरकार चलाने की नीति रही है और जो हंटर के जोर पे ये सरकार चला रहे हैं, इनकी नीतियां साफ जनता के नजर में आ रही है। ये क्या हो रहा है इनके साथ? ये अभी हमारे पावर खत्म किए हुए थे, पिछले कई दिनों से हमारी केस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया, हमारी पावर वापस करा। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन उनको एक ना एक दिन बरी करना है और निर्दोष साबित करके बरी करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जोर है। ये जितना दिन तक टाल ले, जितना दिन तक सरकार को, कोर्ट को गुमराह कर ले, लेकिन
न्याय पे भरोसा है हमें और हम न्याय के ऊपर छोड़ रखे हैं। अमित शर्मा जी, अब मैं आपसे ये भी पूछ लेती हूँ कि केजरीवाल जी के शीश महल को लेकर भी आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि उसके लिए स्पष्टीकरण नहीं मिला है कोर्ट की तरफ से, तो लेकिन शीश महल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, जहां पर 8-8 लाख के तो पर्दे लगे हुए हैं? मैम, जिस शीश महल की आप बात कर रही है वो शीश महल उनके घर का अपना नहीं है, अपना उनका पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, ये एक मुख्यमंत्री का आवास है। और शीश महल छोड़िए, जितने का तो केजरीवाल जी का शीश महल बना, उससे कई गुना 3 गुना ज्यादा का तो नरेंद्र मोदी जी का कोर्ट बन गया था, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। और जनता सवाल नहीं उठा रही है, सवाल यही उठा रही है भारतीय जनता पार्टी का निकम्मी सरकार, जो वो काम करने से तो जा नहीं रही है, काम करने में अड़चन और डाल रही है। और आम आदमी पार्टी की रफ्तार जो कम करने की इन्होंने कोशिश करी है, जनता 2024 के और 2025 के चुनाव में फिर इनको दिखा देती है। और जिस तरीके से केजरीवाल जी खुद कहते थे, आपकी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो खुद कहते थे कि आम आदमी पार्टी से हैं, आम आदमी की तरह रहेंगे, फिर 8-8 लाख के पर्दे, शीश महल जैसा पूरा जो एकदम हायरार्की में रह रहे हैं, उसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, एक प्रोटोकॉल है और आम आदमी की तरह क्या, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अब बड़ी बड़ी बातें कर करके चुनाव में आए, 15-15 लाख रुपए उन्होंने भी बड़े लोगों में बांटे हैं। कितने लोगों को 15 लाख रुपए का फायदा पहुंचा दिया? देश गरीब हो गई, ग्रेजुएट पकौड़े तल रहे हैं, देश में बेरोजगारी का माहौल है, इतने बदमाशी, इतने तानाशाही चल रही है, इसमें आप लोग सवाल नहीं उठाते, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई सवाल नहीं उठाती। और आम आदमी के घर में अगर एक पर्दे लग जाए तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।